हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी एंड हम देख रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टॉपिक। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कंडीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, उसमें हमने देखा रेस्ट कंडीशन एंड मोशन कंडीशन। ठीक है, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ मोशन. What are the different types of motion? First is random motion. Second one is translational motion. In translational motion, there are two subtypes: rectilinear or linear motion and curvilinear motion. Third one is circular motion. Fourth motion is the rotational motion, and fifth motion we have to discuss is periodic motion. In periodic motion, we will discuss oscillating और oscillatory motion. ठीक है, तो इसमें हमने रैंडम मोशन कवर किया था प्रीवियस क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और ट्रांसलेशनल मोशन के टाइप्स। उसमें हम देखेंगे रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो what is mean by translational motion. What is mean by translational motion? Okay, so the motion of an object in a straight path, that is linear path or curvilinear path, is called as translational motion. तो ट्रांसलेशनल का मतलब होता है आगे जाना। तो आगे किस तरह से ऑब्जेक्ट जा सकता है? एक तो स्ट्रेट वे में जा सकता है, नहीं तो कर्व पाथ में जा सकता है। तो यदि स्ट्रेट वे में जा रहा है या कर्व पाथ में भी जा रहा है तो उसका मोशन क्या होगा बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, और ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ट्रांसलेशनल मोशन में जा रहा है। ठीक है, तो इधर वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा या कर्व पाथ में जाएगा, इस तरह से कर्व पाथ या स्ट्रेट पाथ में जाएगा। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन एंड दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो डेफिनेशन अच्छे से देख लो यहाँ पे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए लिनियर और curvilinear path is called as translational motion or translatory motion. Okay, so this is the curved path, and suppose this is linear path. Okay, linear path means straight path. So now let us see types of translational motion. There are two types of translational या translatory motion. Translational motion के दो टाइप्स होते हैं, उसमें फर्स्ट है रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। आपको डेफिनेशन अच्छे से प्रॉपरली याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड उसके एग्जाम्पल्स, हर एक टाइप का जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं डेली लाइफ में जहां पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है देखो, द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। मान लो स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक कार है और एकदम सीधे रोड के ऊपर से रन कर रही है। ठीक है, तो उसका मोशन कैसे होगा?
रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो आप, द मोशन ऑफ ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग शोज लिनियर मोशन। तो एक पत्थर है और वो टॉप बिल्डिंग से हमने उसको नीचे फेंक दिया तो स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है, ठीक है। तो स्टोन यहाँ पर देख सकते हो, स्टोन बिल्डिंग से ड्रॉप हो रहा है, टॉल बिल्डिंग से, और वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसका मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन। उसके बाद द मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। तो बहुत बार ट्रेन जो होता है स्ट्रेट ट्रैक पे रन करता है, उस टाइम उस ट्रेन का जो मोशन रहेगा वो रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो बेटा, एक ट्रेन है और वो स्ट्रेट रेलवे ट्रैक से जा रही है, ठीक है। तो उसका मोशन क्या होगा, लिनियर मोशन होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, फोर्थ एग्जांपल, द मोशन ऑफ ए बॉय वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक लड़का है और वो स्ट्रेट रोड से वॉक कर रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर से एक लड़का वॉक कर रहा है, वो उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज स्ट्रेट रोड से जा रही है, स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो उसका मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट अदर एग्जांपल, द मोशन ऑफ ए रे ऑफ लाइट। देखो बेटा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। आपको पता है कि जो सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है एंड हीट एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। तो सन से जो लाइट निकलता है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। तो और लाइट की ये प्रॉपर्टी है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। तो लाइट का जो मोशन रहेगा वो रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत सारे यहाँ पे रेज ऑफ लाइट है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। तो सन से भी जो लाइट निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज सन एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम सन always goes in a straight path, okay. So light, the motion of light is rectilinear motion. Next example is the motion of a bullet fired from the gun. देखो बेटा, गन से जब बुलेट निकलती है तो बुलेट का जो मोशन होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है बुलेट, तो बुलेट का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, मान लो कि व्हाट इज द मोशन ऑफ शेल ऑफ ए बुलेट। तो बुलेट का जो आउटर कवर होता है वो कर्व पाथ में जाता है, वो निकल के कर्व पाथ में जाता है, लेकिन बुलेट एकदम स्ट्रेट पाथ में आगे जाएगा, ठीक है। तो बुलेट का मोशन क्या होगा, और टारगेट को जाके लगेगा बुलेट स्ट्रेट लाइन में, तो बुलेट का मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन, ओके, या लिनियर मोशन। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ लिनियर मोशन। तो आपको डेली लाइफ में और डिफरेंट एग्जांपल्स देखने हैं जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। उन सभी ऑब्जेक्ट का मोशन रेक्टिलिनियर और लिनियर मोशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो सेकेंड टाइप है ट्रांसलेशनल मोशन में, सेकेंड टाइप, उसे हम कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है, कर्वीलिनियर। तो उसका जो नेम है कर्व लिनियर, तो कर्व लाइन में, ठीक है, उसके नेम से ही आपको पता चलेगा उसमें मोशन किस तरह से होगा, ठीक है। कर्व लाइन कैसे होता है बेटा, लेट अस सी, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, ओके। सो दिस इज कर्व लाइन। तो ये जो लाइन मैंने निकाली है कर्व लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है इस पाथ में, ठीक है।
इस पाथ में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे कर्व पाथ में, तो उसको हम बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। तो इसका डेफिनेशन पहले यहाँ पे देखो बेटा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a curved path, okay, is called as curvilinear motion। कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कर्विलिनियर मोशन होगा, ठीक है। तो इन डेली लाइफ देर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कर्विलिनियर मोशन। हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कर्विलिनियर मोशन के। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए, तो उसमें मोशन ऑफ ए कार ऑन ए कर्व्ड रोड। तो देखो बेटा, रोड बहुत बार कहीं कहीं जगह पे कर्व्ड फैशन में होता है, स्पेशली घाट रास्ता भी, जब माउंटेन के ऊपर घाट रास्ता जाता है वो कर्व्ड फैशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस पिक्चर में एक कार एक कर्व्ड रोड में जा रही है, कर्व्ड रोड के ऊपर से जा रही है। तो ये एकदम रोड स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कर्व्ड फैशन में है इस तरह से। तो इस कार का मोशन कर्विलिनियर मोशन होगा, ठीक है। द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए कर्व्ड रोड शोज कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जांपल इज द मोशन ऑफ ए स्नेक शोज कर्विलिनियर मोशन। देखो बेटा, स्नेक कभी भी स्ट्रेट पाथ में नहीं चलता, ठीक है, वो कर्ड फैशन में आगे जाता है, ठीक है, कर्ड पाथ में इस तरह से। मान लो यहाँ पर ये इस तरह से स्नेक है, देखो इसकी आंखें बे है, ठीक है, स्नेक स्नेक। तो ये ऐसे कर्व फैशन में क्या होगा, आगे जाएगा कर्व फैशन में, लाइक दैट। सो द मोशन ऑफ द स्नेक इज कर्विलिनियर मोशन, ओके। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ वाटर जेट इन ए कर्व्ड पाथ शोज कर्विलिनियर मोशन। देखो बेटा, जब पाइप से वाटर निकलता है तो बहुत बार उसका प्रेशर यदि कम होगा पानी का, और वो पाइप से निकल रहा है, दिस इज पाइप, एंड उससे वाटर निकल रहा है और उसका प्रेशर कम है, तो वो ऐसे जो वाटर के ड्रॉपलेट से वो कर्ड पाथ में ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, कर्ड फैशन में। तो ये क्या होगा, वाटर जेट मूविंग इन ए कर्ड पाथ, okay, so this is also example of curvilinear motion। Then fourth example is the motion of a ball thrown in a curved path shows curvilinear motion। तो यहाँ पर देखो बेटा, इस डायग्राम में यहाँ पर नीचे ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, और ग्राउंड से एक बॉल को हमने हवा में थ्रो किया है, दिस इज बॉल। ये बॉल कर्ड फैशन में मूव कर रहा है, ठीक है, कर्ड फैशन में। तो ये जो डॉटेड रास्ता है वो बॉल उस रास्ते से जा रहा है, ठीक है। तो हमने ऊपर ऐसे फेंका था बॉल को, तो कर्ड फैशन में जा रहा है, तो इस बॉल का मोशन कैसे होगा बेटा, कर्विलिनियर मोशन होगा। तो ये डिफरेंट आप अच्छी तरीके से समझ कर लो, द मोशन ऑफ स्नेक, द मोशन ऑफ water jet coming from pipe in curved path, okay, the motion of ball in a curved path। So these are the different examples of curvilinear motion, ठीक है। So hope you understand all these examples। next is third number, that is circular motion। तो देखो बेटा, अभी तक हमने देखा फर्स्ट इज रैंडम मोशन, ठीक है, मोशन में रैंडम मोशन। उसके बाद हमने देखा
ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें दो सब टाइप्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन के। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन एंड दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन। तो उनके हम दोनों के भी हमने एग्जांपल्स देखे। तो अब ये थर्ड जो टाइप है, बेसिक थर्ड टाइप, ओके, वो होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन उसमें ही आता है सर्कल, ठीक है, सर्कल। सर्कल पता है आपको? तो जिस ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में होता है उसको हम बोलते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। तो इसका पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो आपको एक चीज ध्यान में लेनी है कि सर्कुलर पाथ में यदि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो सर्कल का क्या होता है बेटा? सेंटर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर होगा। और लेट अस सी, यहाँ पर मान लो यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, ठीक है, दिस इज द सेंटर। एंड एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट को था, बाद में बी पॉइंट को जा रहा है, बाद में सी पॉइंट को जा रहा है, बाद में डी पॉइंट को जा रहा है और वापस ए को आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो मोशन है अलोंग द सर्कुलर पाथ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ शोज सर्कुलर मोशन। तो देखो बेटा, जब ये ए पॉइंट को रहेगा तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रहेगा इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ से बी पॉइंट को जाएगा तो भी डिस्टेंस आर होगा, ठीक है। सी पॉइंट को जाएगा तो भी डिस्टेंस आर होगा एंड डी पॉइंट को जाएगा तो भी डिस्टेंस आर होगा। तो यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस हर एक पोजीशन को, कहाँ पर भी ऑब्जेक्ट गया तो उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है। तो इन सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ और सर्कल रिमेन्स सेम, ओके, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में लेनी है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान में दो, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल के जो सेंटर से डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, सर्कल इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो उस सर्कल का जो भी रेडियस है उतना वो डिस्टेंस होगा। एंड रेडियस ऑफ सर्कल हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर भी गया तो कितने डिस्टेंस पे रहेगा सेंटर से, इक्वल टू रेडियस इतने डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट देखो बेटा, हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखो बेटा, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसका डेफिनेशन, हर एक मोशन का डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जाता है, उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं उस क्वेश्चन में,
और आपको पहचानना होता है कि कौन से टाइप का मोशन उस एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो इसीलिए सारे एग्जाम्पल्स, हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हर एक मोशन के, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यदि कोई एग्जाम्पल आता है तो आपको सॉल्व करने को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन शोज सर्कुलर मोशन। तो आपको पता है बेटा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। अभी पहले प्लूटो भी हुआ करता था, अभी उसको निकाल दिया है, ठीक है, उसको निग्लेक्ट किया है अभी। तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट थे और उनमें अर्थ भी एक प्लैनेट है, और अर्थ अराउंड द सन जो घूमता है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्थ, ये अर्थ है यहाँ पर, ठीक है, और एंड सेंटर में क्या होता है बेटा, सन। तो सारे प्लैनेट एज वेल एज अर्थ भी सन के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, ऐसे घूम रहा है मान लो। ये ऑर्बिट एक्चुअली सर्कुलर, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है, लेकिन हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन। सो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो पाथ दिख रहा है आपको, इस पाथ में अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन के लिए सन सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगभग 1 साल का समय लगता है, ठीक है, 1 ईयर। और 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 365.25 डेज, ओके, एग्जैक्ट टाइम ऑफ 1 ईयर। इट मीन्स दैट 365 डेज प्लस 0.25 डेज का क्या होता है, 6 आवर्स, ठीक है। तो इतना समय लगता है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये जो अर्थ का मोशन होता है अराउंड द सन शोज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एट उसे हम एटम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ओके। तो उस एटम में क्या क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियस होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड उस न्यूक्लियस के बाजू अराउंड अराउंड दैट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो यहाँ पर हेलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, तो हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल पार्ट, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड around this nucleus electrons are revolving in circular path like that. So these are the electrons revolving in a circular path, shows circular motion. तो उसे भी आप क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। So these are the examples of circular motion. Now let us see some more examples of circular motion. Third example, a boy running on a circular track shows circular motion. तो देखो बेटा, मॉर्निंग में बहुत सारे लड़के लड़कियां ग्राउंड के ऊपर भागते हैं, ठीक है। तो जब आप ग्राउंड के सर्कुलर ट्रैक के ऊपर भाग रहे हो, ठीक है, या कोई लड़का भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो उसका मोशन कैसे होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेट अस सी हियर लाइक दैट। सो ठीक है,
So this is circle or this is the center of the circle. ठीक है, any boy this is boy, this is boy, and this is running on this circular track like that. So ठीक है, this motion is called as circular motion. The motion of this boy is circular motion. तो इस सर्कुलर पाथ में बॉय कहाँ पर भी जाएगा, तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया है। मान लो यहाँ पर ये बॉय आ गया, तो यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, रेडियस जितना पहले शुरुआत में था। ठीक है, तो कौन से भी पोजीशन में जाएगा, तो कौन से भी पोजीशन में जाएगा, तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सर्कुलर मोशन में वो सेम रहेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मोशन ऑफ ए पर्सन सिटिंग इन ए जाइंट व्हील। ओके, शो सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जाइंट व्हील है जो सर्कुलर मोशन शो करता है। उसमें जो पर्सन बैठते हैं, ठीक है, जो बॉक्स होता है उसमें जो पर्सन बैठते हैं उनका मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये सारे बॉक्सेस कैसे मूव होते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे। ठीक है, तो द मोशन ऑफ जाइंट व्हील आपको ध्यान में रखना है, उसमें जो पर्सन है वो सर्कुलर मोशन शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ मेरी गो राउंड। तो आपको पता होगा मेरी गो राउंड में छोटे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं और उनको घुमाया जाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में। तो जब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठते हैं मेरी गो राउंड में, तो उनका जो पाथ होता है मोशन का, सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ में गोल घूमते हैं। ठीक है, तो उनका मोशन क्या होगा बेटा, सर्कुलर मोशन। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा द मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आ सकता है। तो जो ब्लेड्स होते हैं पंखे के या किसी भी चीज के ब्लेड्स होते हैं, उसका जो टिप होता है उसका मोशन कैसे होता है, सर्कुलर पाथ में होता है। तो यहाँ पर एक प्रोपेलर का ब्लेड्स दिख रहे हैं, प्रोपेलर है, और उसका जो टिप है, लेट अस सी, ये जो एंड होता है ब्लेड का जो एंड होता है उसे बोलते हैं टिप ऑफ ब्लेड। ठीक है, टिप ऑफ ब्लेड। तो ये जो टिप होता है वो पूरा सर्कुलर पाथ में इस तरह से, ठीक है, मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में। आपको इसमें खाली टिप के बारे में देखना है। ठीक है, टिप कैसे घूम रहा है। तो द टिप ऑफ दिस ब्लेड मूव्स along a circular path and shows circular motion। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक शोज सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्लॉक है, 3 बजे क्लॉक में। तो यहाँ पर ये मिनट हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका एंड है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टिप। और यहाँ पर आवर हैंड है, उसका भी जो एंड है उसको हम बोलेंगे टिप। तो ये जो आवर हैंड इस तरह से सर्कुलर पाथ में उसका टिप मूव करेगा, और ये मिनट हैंड का टिप है वो अनदर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो मोशन होता है टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन एंड टिप ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक शोज सर्कुलर मोशन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल,
Suppose a person is standing and he tied a stone at the end of a string. Okay, यहाँ पर एक स्टोन उसने बांध दिए स्ट्रिंग को और वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। तो इस स्टोन का भी मोशन कैसे होगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है, अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। तो देखो बेटा, ये डिफरेंट एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन के। तो आज के इस क्लास में हमने ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें हमने रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन देखा। एंड नेक्स्ट हमने थर्ड मोशन सर्कुलर मोशन देखा, ठीक है। तो इन सारे मोशन के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे और ये सारे टाइप्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ मोशन। In next lecture we will see different types of motion. Okay, thank you.